अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है जी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के ख़त्म होने की जो है वो एक डेट बता दी है। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर पाकिस्तान ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तान की जो जगह है वो कहाँ जाएगी? क्या ये इंडिया को मिल जाएगी? क्या ये चाइना इस पर कब्ज़ा कर लेगा? क्या कर लेगा? और क्या ऐसा होने भी वाला? यहाँ अगर ये जो इंडियन मीडिया है इसने क्या एक जो है ख़बर फैलाई है और इसको हम देखते हैं और फिर इसके ऊपर अपनी राय भी पेश करेंगे। लेकिन एक वीडियो है उसको हम देखते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ उसकी तरफ जाने से पहले यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आए जी, देखते हैं जी क्या बात है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने अपने मुल्क के खत्म होने की तारीख बताई है। इमरान खान ने बताया कि 90 दिनों में पाकिस्तान खत्म हो सकता है। आज पाकिस्तान में सऊदी अरब से भी बुरी खबरें आई हैं, लेकिन सिर्फ 90 दिनों में इस्लामाबाद का अंत होने का दावा क्यों किया गया, इसके पीछे का सच क्या है, इस्लामाबाद से आई अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लोगों के ज़हन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। वो डाकू इमरान खान का ऐलान, 3 महीने में खत्म होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के द एंड की तारीख आ गई। खुद पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इसका ऐलान कर रहे हैं। इस्लामाबाद से पेशावर तक 90 दिनों की बात हो रही है। पाकिस्तान में सबको लगता है कि अगले 3 महीने तक बचना मुश्किल है। इकॉनमी बैठ रही है, ना बाहर के लोगों को कोई इत्मीनान रह गया इनके ऊपर, ना पाकिस्तान के लोगों को इस गवर्नमेंट पे कोई इत्मीनान है। हालात जो मैं आटे की लाइन के ऊपर जिस तरह लोगों के हालात है, ये सारी कौम को पता क्या हो रहा है। और ऊपर से जो महंगाई की लहर अभी आ रही है और से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहा है। इमरान खान ने जो बयान स्टूडियो में बैठ कर दिया, सड़क पर पब्लिक ने भी वही बताया। रमजान के महीने में भी पाकिस्तानियों की जान मुश्किल में है। इमरान खान की 90 दिन वाली धमकी में कितना सच है और पाकिस्तान पर खतरा कितना ज्यादा, पहले ये समझिए। सऊदी अरब की सरकार ने तय किया है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों को बिना शर्त मदद देने की पॉलिसी खत्म कर दी जाए। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में 30 मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है। जल्द ही इन कंपनियों का शटर डाउन होने वाला है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 58 साल की सबसे बड़ी महंगाई आई। 90 दिन बाद पाकिस्तान बचेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर पाकिस्तानियों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है और भूखे पाकिस्तान से लगातार इंडिया इंडिया की आवाजें आ रही है। पाकिस्तान की हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली। अभी उनको पैसे या तो सऊदी अरब से मिलेंगे या फिर IMF से। सऊदी ने पहले ही रेड सिग्नल दिखा दिया है और IMF तो इस्लामाबाद की बातों पर रिएक्शन तक नहीं दे रहा है। डर यह कि IMF के साथ जाएंगे तो मजीद और महंगाई आएगी, लेकिन IMF के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। इमरान की धमकी का असर खत्म होने से पहले एक और फैसला आ गया। शहबाज शरीफ ने नया ऑर्डर दिया और पाकिस्तान शुगर फ्री होने के और करीब पहुंच गया। असल में इमरान खान का दावा है कि अगर 90 दिनों में चुनाव नहीं हुए तो पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं बचेगा और फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। एक डिक्टेटर ने 90 दिन के इलेक्शन कह के 11 साल तक हुकूमत की थी, तो लोगों के ज़हन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून उन्होंने मान या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप तैयार हो। अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना सड़कों पे निकलना चाहिए। यानी 90 दिनों में पाकिस्तान का अंत साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब होगा, दूसरा वहां की सड़कों पर इमरान एक बार फिर मार्च निकालेंगे। और इन
दोनों मुसीबतों में फंसकर पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या कहती हैं जी दीजा? जो भी वो सिचुएशन बता रहे हैं, आप देखें कि पाकिस्तान की इमेज क्या है दूसरे मुल्कों के सामने। एक फ़कीर, आई थिंक इससे भी कोई जो नीचे वाली चीज़ है वो उन्होंने बना दी है। बात ना ही करो, अब तो इमेज तो रह ही नहीं गई जो जिसकी हम बात करें कि इमेज ये तो उन लोगों की होती है कि अगर कोई किसी इंसान की कोई वैल्यू हो और उसे किसी और तरह से दूसरे मुमालिक में पोर्ट्रे किया जा रहा तो फिर इंसान समझता है कि यार हमारी इमेज को जो है ना ठेस पहुंच गई है। कोई बहुत बड़ी कंपनी हो और वो बड़ी फेमस हो और एक वक्त के बाद जब उसे कोई ना कोई मतलब दूसरी कंपनी जो है वो डिग्रेड करें तो वो कहते हैं कि भाई ये जो है ना हम इसके ऊपर डेफिमेशन का केस करेंगे, हमारी जो है ना ये इज्जत हद तक इज्जत और हमारी जो है इज्जत ख़राब की जा रही है, इमेज को ख़राब किया जा रहा है। बट बात यहाँ पे है कि ये तो खुली किताब की तरह सबके सामने आ चुका हुआ है। बिल्कुल, इसने अपना आप सबको दिखा दिया है और इसने सबके सामने इस चीज़ साबित किया कि हम काबिल नहीं है किसी तरह की इमदाद के। बात यह है कि इमदाद के ही काबिल हैं और किस चीज़ के काबिल है? मतलब बार बार इमरान मांग के आप देखो। मैं आपको एक बात बताऊँ खदीजा, देखो सबसे पहले यह है कि अगर ये पहले जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को ये कहती थी कि ये करें असम्बलियाँ डिज़ोल्व, असम्बलियाँ ख़त्म करें, असम्बलियाँ तहलील करें तो हम जो है इलेक्शन करवाएंगे, पता लग जाएगा कि कौन फेमस और कौन नहीं, आवाम किसको चूज़ करती है। चले जी, इमरान खान ने वो कर दिया। अब इमरान खान के उस चीज़ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप 90 डेज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा दें, 90 दिन के अंदर। अब जिस तरह पिछले दिनों इमरान खान के घर के बाहर, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर के बाहर इस तरह से था कि जैसे वो किसी दहशतगर्द को ना अरेस्ट करने आ रहे हैं और वो बहुत बड़ा कोई जो है ना कोई बहुत बड़ा बम धमाका करने वाला और उसने पता नहीं को जिसे रिनाउंड टेररिस्ट कहते हैं ना उस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बेसिकली मकसद क्या था कि एक इस्लामाबाद के एक जज ने सिर्फ ये उनके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए थे और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हम जो है आइन के मुताबिक उनकी अमल दरामद कराएं और हम जो है उनको अरेस्ट करके ले जाएं। बात यहाँ पे देखें कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही थी। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 90 डेज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन भी हो जाने चाहिए। अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसने अभी आज ही ये फैसला दिया कि आप जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं और उन्होंने इलेक्शन की डेट भी दे दिया जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दी थी। अब सिटिंग गवर्नमेंट है, अब वो उस चीज़ को नहीं मान रही। जब एक अदालत के जज की सिर्फ इस बात पे कि जिस इंसान को सिक्योरिटी थ्रेट भी है वो उसको अरेस्ट करके तो आप अदालत में पेश करो, सिर्फ एक मजिस्ट्रेट ने उसके अरेस्ट वारंट जारी किया और कुछ ऐसे केसेस में किया जिनका कोई सर पाँव भी नहीं है। और एक पाकिस्तान का इतना बड़ा मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जो है इलेक्शन करो, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट मान ही नहीं रही। तो आप यहाँ पे देखें कि जब आइन सबसे किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे सुप्रीम होता है, अगर आप उसके अंदर ही जो छेड़छाड़ करोगे उसको ही नहीं पूरा करोगे तो आप किस तरह से ये इमेजिन कर सकते हो आप बहुत अच्छाई की तरफ जा रहे हो या आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा हो सकता है। तो ऐसा तो होने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो पाकिस्तान वैसे ही इस किस्म की सिचुएशन से गुजरा कि अगर वो क्या करें, IMF ये वो इधर उधर इस तरह के मामला हैं कि पाकिस्तान तो जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स है उसमें तो पाकिस्तान को एज ए डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाता है। वो अलग बात है कि हम पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस वक्त 21%, जिस तरह से कि श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो चुका था लेकिन वो भी 15% पे हुआ था, पाकिस्तान में इस वक्त 21% चल रहा है। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताते हैं वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो बहुत सिचुएशन ख़राब हो चुकी हुई है और रही बात इमेज की तो वो तो पहले ख़राब है, मज़ीद इससे ज़्यादा क्या ख़राब हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि और जिस तरह के ये हालात नज़र आ रहे हैं ना, जिस तरह इमरान खान के क्या वाकई आने वाले वक्त में 90 डेज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, रोटी आटा आप देखें किस तरह से है, ज़री मुल्क होने के बावजूद, एक एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज़्यादा रखने के बाद आज उसके मुल्क के लोग और ख़ास तौर पे ऐसे महीने में जिसे मुस्लिम मेजॉरिटी में हम रमज़ान को बड़ी अहमियत होती है, रमज़ान जो है, तो ऐसे में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है ऑफ़र्स और सेल्स लग रही हैं ताकि उन्हें महंगाई है तो उनको जो है वो थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में वही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा। तो जब आप इन सारी चीज़ों को अपनी बेसिक्स को छोड़ दोगे, आपका जो मैनिफेस्टो है आप उससे हट जाओगे, तो फिर आप किस तरह इमेजिन कर सकते हो कि आप आने वाले वक्त में को बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। सो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई ख़त्म हो जाएगा और क्या पाकिस्तान का जो अभी है ये और कितनी देर मज़ीद चलेगा?
क्योंकि ये बंद गली में वो जिस तरह पहले बात हुई कि पीछे खाई है आगे कुआं है, जाएं तो जाएं कहाँ, तो बस यही सिलसिला है। आपको इस हवाले से क्या लगता है, लास्ट वीक कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें ज़्यादा, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।